हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत वर्ल्ड के डेजर्ट समझेंगे डेजर्ट्स बनते कैसे हैं और विश्व के प्रमुख जो डेजर्ट्स हैं, सबसे बड़ा, सबसे गर्म, सबसे ठंडा, सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर विधिवत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपका आगे चलकर अभी लोअर पीसीएस का एग्जाम होना है, आपका यूपी टेट का एग्जाम होना है और साथ में आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होगा और साथ में जो एसएससी के एग्जाम्स हैं और साथ में रेलवे के एग्जाम में सभी जगहों पर इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डेजर्ट या हिंदी में इसको हम मरुस्थल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मरुस्थल बोलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि रेगिस्तान हम कहते किसे हैं। तो रेगिस्तान वे क्षेत्र होते हैं जहां बहुत कम वर्षा, देखिए जहां पर एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम हो। कितना हो? 25 सेंटीमीटर से कम हो एनुअल रेनफॉल, वहीं पर उसे हम क्या कहेंगे कि ये यहाँ पर डेजर्ट है। और यहां पर लिखा है जहां पर जल की कमी होती है वहां पर वनस्पति बहुत विरल, मतलब वनस्पति बहुत कम पाई जाती है, स्कैटर्ड होती है, दूर दूर होती है। ठीक। और पृथ्वी का लगभग 1/3 स्थलीय भाग पर रेगिस्तान है। ये पॉइंट हमें समझना है। तो पहले समझ लेते हैं रेगिस्तान की विशेषताएं, फिर उसके बाद वर्ल्ड की फेमस डेजर्ट पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, रेन की बात हो रही है। दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंडी होती है, यानी डिurnal टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। दैनिक तापांतर यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा होगा। दिन में एकदम एक्सट्रीम गर्मी हो जाएगी, 40-42 पहुंच जाएगा और रात में घट के वो 20, 18, 15 ऐसे हो सकता है। ठीक। यहाँ पर क्लाउड साफ रहते हैं, बादलों की कमी होती है। क्यों कमी होती है? इस एरिया में मान लीजिए पॉन्ड है, तो यहां से इवोपरेशन होगा, रिवर होगी तो इवोपरेशन होगा, ऊपर क्लाउड बना लेंगे। लेकिन डेजर्ट एरिया में क्या होता है? डेजर्ट एरिया में इवोपरेशन नहीं होगा, तो फिर ऊपर जाके क्लाउड भी एब्सेंट मिलेंगे। कह रहे वनस्पति विरल होती है और कटीली होती है, इसको हम जीरोफाइट कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? जीरोफाइट बोलते हैं। कांटेदार क्यों होते हैं? देखिए, ये जो पौधा है इसमें स्पाइक्स लग हो जाते हैं, कांटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ब्रॉड लीव्स रहेंगे तो इससे ट्रांसपरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, चीजें इवेपोरेट होकर ज्यादा उड़ेंगी। लेकिन वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं तो इवोपरेशन कम हो जाता है। ऐसे समझो, मान लीजिए आपके पास दो सेम साइज की बेडशीट हैं और दोनों को आपने गीला कर लिया। अब एक को आपने फैला के सुखाया और एक को ऐसे एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो ये जो फैला दिया था आपने, ये जल्दी सूखेगी, और जिसको आपने मोड़ के रखा था या एक जगह कह सकते हो कॉम्पैक्ट करके रखा था, इसको देर लगेगी। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम हो गया। तो सरफेस एरिया से ट्रांसपिरेशन रेट क्या होती है? कम हो जाती है। जल की कमी के कारण नदियां यहां पर होती ही नहीं है, या फिर रुक रुक कर। अब जैसे राजस्थान से होते हुए एक लूनी नदी जाती है और ये पानी कम होता है, और यहां से जब राजस्थान से पार करके गुजरात में जाती है तो यहां पर रन ऑफ कच्छ पड़ता है, गुजरात के इस वाले पोर्शन में रन ऑफ कच्छ। तो वहां पर क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। रेत के टीले, सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं ऐसे, ये बालू के टीले पाए जाते हैं। अगर आपने किसी मूवी वगैरह में ऐसा कोई सीन देखा हो तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये दो पॉइंट हो गए भाई रेगिस्तान की विशेषताओं, हमने कई पॉइंट पढ़े। अब रेगिस्तान के प्रकार समझते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल पूछ रहे हैं, यानी इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच वाले। ठीक है। तो यानी कर्क रेखा के आसपास में जो है सहारा, अरब डेजर्ट, थार डेजर्ट, कालाहारी, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान। ठीक। सहारा जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यहाँ नॉर्थ में पड़ता है। ठीक। कैंसर लाइन यहाँ आसपास होती है। अब सहारा विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल है, आगे भी बात अभी आएगी। अरब डेजर्ट व थार कहां पर है? इंडिया के राजस्थान में है और घनी आबादी वाला, मोस्ट पॉपुलेटेड है, घनी आबादी वाला क्या है? ये मरुस्थल है। ठीक। अगला है टेम्परेट, यानी कि कह सकते हो ट्रॉपिक्स के ऊपर 66.5 तक जो मरुस्थल पाए जाते हैं इनको हम बोलेंगे मिड लैटिट्यूड वाले। जैसे गोबी, पेटागोनिया। गोबी पड़ता है आपको कहां मिलेगा? मंगोलिया में मिलेगा। कहां? मंगोलिया। पेटागोनिया, पेटागोनिया आपको उधर अर्जेंटीना की तरफ मिलेगा। ग्रेट बेसिन, ठीक है, यूएसए में। फिर वर्षा छाया रेगिस्तान, जैसे ये माउंटेन है तो इधर रेन होती है और अपोजिट साइड पे डेजर्ट बन जाते हैं क्योंकि पानी की मात्रा कम होती है। जैसे लद्दाख, आटाकामा, चिली। चिली जो में आटाकामा है वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ये भी विश्व का सबसे शुष्कतम। और चिली कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना में मिलेगा। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका के में है। ठीक है, साउथ अमेरिका में ये पड़ता है। तो देखिए, छोटा सा टॉपिक है पर हम लोग यहाँ पर एकदम बिल्कुल अच्छे से पूरी इंफॉर्मेशन समझेंगे। अब विश्व के रेगिस्तान समझिए। अब यहां पर जो रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। अरब रेगिस्तान पश्चिम एशिया में है, जो अरब पेनिनसुला है, जहां सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, यमन, ओमान है।
थार डेजर्ट इंडिया के राजस्थान में है। अभी हमने बताया कि मोस्ट पॉपुलेटेड है। कालाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका में पड़ेगा, साउथ अफ्रीका में पड़ेगा, बोत्सवाना में पड़ेगा, तीन देशों में है। और यहां पर क्या उसमें पड़ेगा आपका, जो नीचे एक देश पड़ता है, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, ठीक है। और इसमें एक देश है मुझे जो भी याद नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूं, नामीबिया में, हाँ ठीक है, नामीबिया में आएगा। नामीबिया, मेरे दिमाग में मंगोलिया चला था, मंगोलिया तो चाइना के पास है। ठीक, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका में कालाहारी डेजर्ट है। कालाहारी डेजर्ट और किस चीज के लिए फेमस है, यहाँ पर एक ट्राइब मिलती है जिसको हम बोलते हैं बुशमैन ट्राइब। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आटाकामा, ये सॉरी, ये मैंने आई थिंक अभी आटाकामा अर्जेंटीना बोल दिया था, हाँ चिली में है, और चिली के नॉर्थ पार्ट में है। तो वो नॉर्थ चिली है, मुझे वहां पर अर्जेंटीना मैंने बोला है, वहां पेटागोनिया है, ठीक है। और ये सबसे क्या है, ड्राइएस्ट डेजर्ट है। अभी मैंने ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा भी है राइट साइड में। गोबी मंगोलिया और चीन के पास में, ग्रेट बेसिन उत्तरी अमेरिका, मैंने बताया था यूएसए में। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कई सारे हैं, जैसे गिब्सन, मैं नाम बता देता हूं, सिम्पसन, ये सब कहाँ के हैं, वहीं के हैं। फिर यहाँ पर और कौन सा पड़ता है, गिब्सन, सिप्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी पड़ता है, ग्रेट विक्टोरिया पड़ता है, तनामी पड़ता है, और स्टुअर्ट डेजर्ट, कौन सा, स्टुअर्ट डेजर्ट पड़ता है। तो ये सारे डेजर्ट आपको याद कर लेने हैं, इन्हीं में से चीजें पूछी जाएंगी, ठीक। फिर बात करते हैं यहाँ पर वनस्पति कैसे हैं। रेगिस्तान के पौधे जल की कमी को सहन करने के लिए अनुकूल होते हैं। पत्तियां छोटी होंगी या तो कांटों में परिवर्तित हो जाएंगी, जैसे कैक्टस, ठीक, बबूल वगैरह भी वहां पर होगा। जो खजूर होता है, पाम वगैरह वहीं। मोटी मोमीदार पत्तियां, जल संरक्षण हेतु। मोमीदार का मतलब है उस पे वैक्स टाइप करेगा, जिससे क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन रेट को कम हो, ठीक। गहरी जड़ें होंगी, नहरी नहीं होगा, गहरी जड़ होंगी, क्यों, भूमिगत जल को पहुंचने के लिए। अब सोचिए, मान लीजिए यहाँ कोई पेड़ है छोटा सा, इसकी जो जड़ें होती है वो बहुत गहराई तक जाती है, क्यों, जिससे इसको पानी मिल सके। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पेड़ कौन से हैं, कैक्टस, खेजड़ी, खस, बाकेन, ठीक है। बकैन वैसे होता है, नाम ऐसे बोला जाता है, हालांकि बकैन छाया बहुत देता है, ठीक। और ये यूफोर्बिया करके कोई पेड़ होता है। अगला यहाँ पर जीव जंतु, यहाँ पर कम जल में जो जीवन के लिए अनुकूल होते हैं, जैसे ऊंट है। ऊंट देखिए हम्प होता है, यहाँ पर देखिए कुबड़ है, इसमें पानी खाना स्टोर कर लेता है। लोमड़ी है, रेगिस्तानी बिल्ली है, छिपकली, सांप, बिच्छू, जेठोवा, तो ये कुछ जीव हैं जो वहां पर आपको मिलेंगे। तो हर प्रकार की चीज आपको इसी में मिली जा रही है। अगला है भारत में थार रेगिस्तान के बारे में। तो थार राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, जिसको कच्छ के रन तक ये विस्तृत है, ठीक। इसमें बारिश जो है 10 से 50 सेंटीमीटर प्रति साल में होती है, पूरे वर्ष में। विशेषता है कि रेत के टीले, सैंड ड्यून्स मिलेंगी। गर्मी यहाँ पर ज्यादा रहेगी, और वनस्पति विरल मतलब स्कैटर्ड यानी दूर दूर मिलेगी। प्रमुख शहर जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर राजस्थान में अरावली के वेस्ट में है, ठीक। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, रेगिस्तान प्रकृति के अनूठे और कठिन पर्यावरण वाले क्षेत्र होते हैं, जहां जीवन विशेष अनुकूलन के साथ पाए जाते हैं, यानी उस लाइफ स्टाइल में रहने के लिए आपको उसी हिसाब से वहां पर चीजें मिलती हैं, और जिससे कि इंसान का जीवन सरवाइव हो सके। तो ये छोटा सा डेजर्ट का टॉपिक था। इसी तरह हम लोग वर्ल्ड की लेक्स और कह सकते हो माउंटेन्स, सभी चीज का डिस्कस कर लेंगे। और टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी, जीके बाई ब्रजेश सर सर्च करिएगा, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहां पर लिंक वगैरह हम सारी दे देते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वीडियो को तुरंत आप प्ले कर सकते हैं, और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स करंट अफेयर से अपडेट भी दी जाती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था मरुस्थल, जो आपके बहुत काम आने वाला है। और हर एग्जाम में मैंने बताया, अभी लोअर पीसीएस, यूपी टेट, यूपीपीएससी, सॉरी हाँ यूपीपीएससी द्वारा यूपीपीसीएस, एसएससी या बीईओ दोगे, रेलवे का एग्जाम दोगे, आर्मी जीडी दोगे, है ना, तो सभी जगह लेखपाल पटवारी, यूपी पुलिस हो या स्टेट पुलिस किसी भी राज्य की, तो उस जगह पर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने